ओके, तो चलिए अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहेगा। डायरेक्ट हम फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव of focal length 2 centimeter and eyepiece of focal length 6.25 centimeter. Okay, and they are separated by 15 centimeter. It means the length of the tube is given 15 centimeter. अब देखो ट्विस्ट क्या है यहाँ पर, मैग्नीफाइंग पावर आपको नहीं पूछा। मैग्नीफाइंग पावर आपको पूछते हैं तो जो अप्रोक्सीमेट फार्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया उससे कर लेते हैं, L अपॉन FO एंड इनटू D1 प्लस D बाय F, या सिर्फ D बाय F जैसा बोला है वैसा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पर और एकदम डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट। यानी कि यूओ ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखेंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमको यूओ इक्वल टू एफओ नहीं पकड़ना है, हमको निकालना पड़ेगा। सो दैट वी हैव सो दैट द इमेज फॉर्म्स एट, फाइनल इमेज कहां बनना चाहिए, डीडीवी पर और इंफिनिटी पर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसा पहला केस, अगर फाइनल इमेज डीडीवी पर चाहिए, इफ फाइनल में डीडीवी, तो हमको सॉल्विंग उल्टा शुरू करना पड़ेगा। क्यों सॉल्विंग उल्टा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीस ने इमेज कहां बनाना चाहिए, डीडीवी पर। तो फिर आईपीस से ये इमेज कहां बनेंगी, क्योंकि ये है हमारा मेन ऑब्जेक्ट यूओ, और ये ऑब्जेक्ट आईपीस ने, ऑब्जेक्टिव ने इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनाई वीओ। ओके, और फिर ये इमेज को आईपीस क्या समझ रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी कि यूई। तो उल्टा जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इमेज डिस्टेंस, आईपीस का इमेज डिस्टेंस हमको दिया है क्या, डीडीवी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। क्या सा नेगेटिव, क्योंकि आईपीस के लेफ्ट में बनती है इमेज, कभी भी ध्यान में रखिए आप, है कि नहीं, इधर साइड में ये वीई हो गया। यूई हमें नहीं पता, एफई हमको मालूम है 6.25 सेंटीमीटर। ओके, तो नो प्रॉब्लम। तो अब आप यहां समझ ही गए होंगे कि व्हाट वी आर डूइंग हियर। ओके, इसे मैं मिटा देता हूं, हम उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। So in that case, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. तो 1 upon V minus 1 upon F is equal to 1 upon U, इसको इधर भेज दिया। V हमको मालूम है minus 1 upon 25, फोकल लेंथ हमको मालूम है 6.25, 1 upon UE. Okay, now this is quite simple. अब अगर हम यहां देखते हैं तो इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 0.25, तो यहां एलसीएम मिल जाएगा 6.25, ये हो जाएगा माइनस 0.25, ओके, माइनस 1, ओके, एज u इज नेगेटिव ऑन द राइट हैंड साइड, बराबर है, इज इक्वल टू 1 अपॉन UE. सो देयरफॉर UE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 6.25 अपॉन 1.25, 625 अपॉन 25, पॉइंट पॉइंट गेट कैंसल, माइनस 625 अपॉन 25, 125. नाउ 25 25 and 25 5 and then again 5 5. It means this is 5 centimeter. Okay, मतलब ये है कि जो इमेज, ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा, वो इमेज आईपीस से कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए। ओके, इस ऑब्जेक्ट की। ओके, अब ये इमेज यहां बना रहा है, ट्यूब लेंथ कितना है, सो व्हाट इज द ट्यूब लेंथ मेंशन, 15 सेंटीमीटर। अगर ट्यूब लेंथ 15 सेंटीमीटर है ट्यूब लेंथ, तो डेफिनेटली ये कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। मतलब अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो बताइए, व्हाट इज वीओ इक्वल टू प्लस 10, व्हाट इज एफओ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और हमें पता करना है यूओ। ओके, सो नो प्रॉब्लम, फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली मैं यहां से कैप्चर कर लेता हूं फॉर्मूले को, 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन एफओ इज इक्वल टू 1 अपॉन यूओ, एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर।
अब यहाँ अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/10 minus 1/2 is equal to 1/UO. So I will multiply and divide by 5 here. मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, है ना, और ओरली कर लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा नीचे। बताओ 1 minus 5 minus 4/10 यानी कि 10/-4। तो ऑन सॉल्विंग यूओ कितना आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। ओके, -2.5 सेंटीमीटर आ जाता है। चलिए मैं क्वेश्चन को यहां से रब करता हूं सो दैट हमको जगह मिल जाए और लिखने के लिए। अब ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब इसी में मैग्निफिकेशन भी निकालना है हमको ए पार्ट में। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? सो हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। ये तो हो जाएगा VO/UO इनटू इमेज इज एट DDV, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1 + D/FE। चलिए नाउ VO/UO, व्हाट इज VO? 10, तो ये लिख दिया मैंने 10। व्हाट इज UO? -2.5, तो ये मैंने लिख दिया -2.5 इनटू 1 + D/this कितना है 6.25। ओके, सो 25 जा 6.25 होता है 0.25, और हमें पता है 25 4 जा 2.5 4 जा 10 होता है, तो दिस इज -10 इनटू 0.25 का रेसिप्रोकल 4 + 1 5, तो कितना आया -50। तो एक केस का मैग्नीफाइंग पावर आ गया -60। ओके, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। बी वाले पार्ट में हमको बोला है सेम क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, लेकिन हमको बोला है फाइनल इमेज एट DDV। कोई बात नहीं, यानी कि इमेज इंफिनिटी पे किसने बनाया? आईपीस ने। तो बताइए अगर आईपीस इमेज इंफिनिटी पे बना रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 6.25। ओके, अब यही डायग्राम को अगर मैं देखूं तो ये 6.25 है, तो 15 में से माइनस करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव ने इमेज कहां बनाई? तो 15 में से 6.25 को क्या करेंगे हम? माइनस। अब 15 में से 6.25 माइनस हो जाएगा तो 8.75 आंसर आ जाएगा। फिर से ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ भी हमको मालूम है 2 सेंटीमीटर, और हमें फिर से निकालना है व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हम ये भी पता कर सकते हैं, वी हैव फॉर्मूला। ओके, सो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग। 1/UO is equal to 1/VO minus 1/FO. Okay, and on solving you will get the answer. तो ये हो जाएगा 1/8.75 minus 1/2। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 इधर चला जाएगा, ओके, और ये इधर चला जाएगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सॉल्व करके आपको यूओ का रिजल्ट मिलेगा। सेम वे से आप मैग्नीफाइंग पावर निकालोगे VO/UO, और यहाँ क्या लिखेंगे 1D/F से, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, थैंक यू।